चलिए हम लोग देखते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस किसको बोलते हैं। तो पहले इसके डेफिनेशन में लिखते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड consistent if it has one or more solutions। कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब हुआ कि जहां पे एक से ज्यादा इक्वेशन दिया हुआ हो, दो या दो से ज्यादा इक्वेशन दिया हुआ हो, तो कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट कहलाएगा अगर उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास में कम से कम एक या एक से ज्यादा, दो, तीन, चार या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहां पे लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 5। यहां पे आप इसको सॉल्व करके x y का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे, y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 9, दैट्स इक्वल x इक्वल टू 9/2, और x का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा, तो y बराबर मिल जाएगा आपको। तो x और y का एक वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन जो है यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन लिया हमने x प्लस वाई इक्वल टू 4, दूसरा हमने ले लिया 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। क्या ये कंसिस्टेंट है? ये कंसिस्टेंट है। एक्चुअल में देखेंगे ध्यान से, ये दोनों का दोनों इक्वेशन सेम ही है, दो डिफरेंट इक्वेशन नहीं मिला आपको। यहां पे आपको सिर्फ एक इक्वेशन मिला, यानी कौन सा? इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा, यानी आपको मिला x प्लस वाई इक्वल टू 4। कितना सॉल्यूशन होगा इसमें? फाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कैसे? x बराबर अगर आप 0 ले लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 4, x बराबर 1 ले लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा आपका 3, x बराबर 2 ले लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 2, x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 1, x बराबर 4 ले लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 0, x बराबर 5 लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा कितना? -1 एंड सो ऑन। यानी इसके पास आप देख रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो ये भी क्या कहलाया? ये भी कहलाया कंसिस्टेंट। दैट मींस अगर कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास में एक सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकला x इक्वल टू 9/2, y कोरस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे, बड़ा चीज है नहीं निकालना इसलिए हमने निकाला नहीं, वो समझ में आ रहा होगा। और दूसरा हुआ कि यहाँ पे एक इक्वेशन मिला तो आपको बहुत सारा सॉल्यूशन मिल जा रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जा रहा है। तो यानी अगर किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास में एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट करता है, तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। क्लियर है? अब इसी में आ जाता है इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशंस। इफ इट हैज नो सॉल्यूशंस, अगर इसके पास में कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। और इनकंसिस्टेंट का एग्जांपल क्या हुआ? इसका एग्जांपल क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हमने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू लिख दिया 7, होगा ही नहीं सॉल्यूशन। अगर x प्लस वाई 5 है तो x प्लस वाई 7 कैसे हो सकता है? तो आप इसको सॉल्व करके x y का वैल्यू निकाल ही नहीं सकता है। ऐसा दुनिया में x y का कोई वैल्यू नहीं होगा कि जिसको ऐड करने से 5 भी आ जाए, जिसको ऐड करने से 7 भी आ जाए, यानी इसका सॉल्यूशन नहीं संभव है। सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस इज नॉट पॉसिबल। गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशन क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। क्लियर है? तो इनकंसिस्टेंट कौन सा हुआ? कि गिवन एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का अगर कोई सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, तो इनकंसिस्टेंट कहलाता है।
और गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का अगर एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होता है तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है। थैंक यू।